नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए हैं, उसके बाद दिल्ली जाएंगे। पूरा शेड्यूल क्या है, क्यों जा रहे हैं, वो इस बुलेटिन के जरिए आपको बताएंगे। एक बात करेंगे, एक कर्मचारी नेता को सस्पेंड सरकार ने किया है, उसके बाद जो एसोसिएशन ने, उनकी यूनियन ने रिएक्शन दिया है, और ये मामला क्या है, कहाँ का है, क्यों सस्पेंशन हुई है, ये बात आपको बताएंगे। हिमाचल में शिक्षा सत्र नया शुरू होने वाला है सरकारी स्कूलों में, और इस सत्र से पहले जो एक डायरेक्शंस सरकार की तरफ से हुई हैं, उन डायरेक्शंस को लेकर आपको जानकारी देंगे कि क्या निर्देश दिए हैं राज्य सरकार ने, और जो स्कूलों में छुट्टियों का शेड्यूल चेंज होना था, उस शेड्यूल को लेकर इस जो ये ऑर्डर है इसमें क्या संकेत हैं। ये जो जिन स्कूलों में, क्योंकि आपको पता है कि अभी एक बदलाव होने वाला है, और ये बदलाव है जो वैकेशन शेड्यूल है उसमें, तो उस वैकेशन शेड्यूल से पहले पहले ये बदलाव किया गया है, जिसकी जानकारी आज आपको देंगे। आउटसोर्स की भर्ती रद्द करने की सिफारिश सरकारी सेक्टर में हुई है, और ये सिफारिश किसने की है, राज्य सरकार को जो अपनी रिपोर्ट दी है, वो भी एक बड़ी अपडेट आज की है, जिसकी जानकारी आपको देंगे। साथ में बात करेंगे कि जो पुलिस भर्ती में किस कैटेगरी को रिजेक्ट कर दिया गया है, और क्योंकि रिजेक्शन जो है ये कुछ जिलों में हुई है हालांकि, लेकिन ये कौन सा मामला है, पिछली बार भर्तियों में क्या होता था, और इस बार डिसीजन क्या लिया है इस मामले में, रिजेक्शन के मामले में, वो जानकारी आपको इस बुलेटिन के जरिए देंगे। फिर बात करेंगे बीबीएमबी एरियर को लेकर, जिसमें अब लास्ट चांस सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन के लिए दिया है हिमाचल के लिए, क्योंकि मुश्किल आर्थिक हालात में ये बड़ी मदद के तौर पर एक मामला है, इसलिए इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको लेकर काफ़ी गंभीरता भी रहती है। लेकिन डिसीज़न क्या हुआ है, और क्यों जो लास्ट चांस है उसका इंतज़ार है अब पूरी तरह से इसके इम्प्लीमेंटेशन का, ये आपको जानकारी इस बुलेटिन के ज़रिए देंगे। फिर बात करेंगे जो पेपर लीक में विजिलेंस का रिप्लाई है। देखिए, पिछले कल कैबिनेट ने ये डिसीजन एक लिया था, और इस डिसीजन की वजह से क्या हुआ कि जो जितने पोस्ट कोड फंसे हुए थे उनको रिलीफ मिल गया, और रिलीफ जो मिला वो भी 2 साल तक इंतज़ार के बाद, बार बार सचिवालय के चक्कर काटने के बाद ये फैसला हो पाया है। और अब जब जो डिसीजन हो गया, तो इस डिसीजन के लिए कैबिनेट के सामने जो विजिलेंस का रिप्लाई आया है, वो आज आपको जरूर बताएंगे कि वो रिप्लाई क्या था, जिसको लेकर ये अभ्यर्थी बार बार आग्रह भी कर रहे थे। JOIT 939 की बात करेंगे, जिनको बिजली बोर्ड के लिए सिलेक्ट किया गया था लेकिन भर्ती कहीं और कर रहे हैं, उनको लेकर जो चिट्ठियां चल रही हैं, उन चिट्ठियों में अब किसको ये मामला गया है। जल रक्षकों ने एक अपना डिमांड चार्टर दिया है, पुलिस को मोटर बाइक्स आज मिली हैं, ये सीएम ने रोड सेफ्टी के तहत इनिशिएटिव था, इनको वापस दी हैं। ओक ओवर में ये कार्यक्रम आज रखा गया था। फिर बात करेंगे HRTC की BOD मीटिंग तय हो गई है, दूसरी तरफ कंडक्टर भड़क गए हैं, उनका क्या मामला है, और भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की प्रेस वार्ता है एक, इस प्रेस वार्ता में भी बड़े सारे मामले अलग से इन्होंने उठाए हैं। और जब ये मामले उठा रहे हैं, और साथ में जयराम ठाकुर का एक प्रेस बयान आ गया है, ये भी इंटर रिलेटेड एक तरह से आपस में दोनों तरह के मामले हैं जो ये दोनों नेता बीजेपी के कह रहे हैं, तो वो बात भी करेंगे। फिर बात करेंगे चिट्टे में महिलाओं का नाम जो आ रहा है, क्योंकि पुरुषों में या टोटल जो अरेस्ट हुई हैं अब तक, उनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी आपको गैप बताएंगे, क्योंकि आजकल चिट्टे को लेकर काफ़ी सीरियसनेस चल रही है और बहुत सारे केसेस अलग अलग मिल भी रहे हैं। मौसम की जहां तक बात करें तो आज प्रदेश भर में बादल छाए हुए थे अधिकांश लोकेशंस पर, लेकिन अभी भी बारिश का या बर्फबारी का कहीं से रिपोर्ट नहीं है। 18 फरवरी तक ये इसी तरह की चीज़ें रहने वाली हैं। 19 और 20 फरवरी को मैदानी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर, और 20 फरवरी को अनेक स्थानों पर हल्की बारिश का प्रेडिक्शन है। इस दौरान बर्फबारी भी हो सकती है जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, लेकिन
लेकिन हल्की से मध्यम बर्फबारी कहा गया है। वैसे जो मौसम है ये 22 फरवरी तक अभी तक आगे उसी तरह से खराब रहेगा। ये मौसम की अपडेट है। चिट्टे की बात करें तो हिमाचल पुलिस ने 2024-2025 का जनवरी तक का डाटा रिलीज किया है और इसके मुताबिक एनडीपीएस के तहत जो केसेस टोटल दर्ज हुए हैं 2024 में, देखिए जो टोटल मामले हैं वो 1714 हैं। 1714 केसेस दर्ज हुए। इसमें टोटल 2515 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इनमें जो 112 महिलाएं भी शामिल हैं और 2 विदेशी नागरिक शामिल हैं। दूसरी तरफ 2025 की बात करें तो क्योंकि अभी एक ही महीना इसमें है, इस एक महीने में 365 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें 13 महिलाएं हैं। तो अभी तक 125 महिलाएं अरेस्ट हो चुकी हैं पिछले 13 महीनों में अगर आप कहें। और ये डाटा किस तरह का है, कितना गंभीर है, वो आप देख सकते हैं। 2024 में जो सबसे सीरियस अब बात हो रही है हेरोइन की, चिट्टे की, तो 11 किलो चिट्टा 2024 में पकड़ा गया और अभी तक 2025 में एक साल में ही 1 किलो 600 ग्राम चिट्टा पकड़ा जा चुका है। तो आप ये गंभीरता समझ सकते हैं। चिट्टे के जो मामले हैं वो कितना नुकसान कर रहे हैं अगली जनरेशन का, वो भी सोसाइटी के सामने है। अभी भी लोग खुलकर इसके खिलाफ बाहर नहीं आ रहे। जहां तक बात अगला सब्जेक्ट है अब बिंदल की प्रेस वार्ता की। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने आज प्रेस वार्ता शिमला में की है। वैसे बीजेपी की ये नेशनल कॉल होगी। धर्मशाला में भी एक प्रेस वार्ता हुई है जिसमें उत्तराखंड से किसी नेता की ड्यूटी लगी हुई थी और उसमें जो बिंदल ने यहां दावा ये किया है कि जिस तरह से हिमाचल में सरकार चल रही है उसको देख के ऐसा लगता है कि अगले चुनाव में हिमाचल का हाल भी कांग्रेस का दिल्ली की तरह होने वाला है। इन्होंने कहा कि सरकारी रोजगार के नाम पर एक मंत्री ने विक्रमादित्य सिंह को लेकर ये बोल रहे थे। हाल ही में जो प्रेस वार्ता की उसमें झूठे आंकड़े दिए, 42,000 लोगों को रोजगार देने वाले। और दूसरा जो खनन माइनिंग हो रही है जो वो भी एक चिंताजनक बात है। और साथ में आंकड़े ये भी रखे कि इस बजट में हिमाचल को केंद्र सरकार ने क्या दिया है। तो ये दिल्ली से जो कॉल थी उसी हिसाब से इन्होंने प्रेस वार्ता की है। साथ में जयराम ठाकुर जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका प्रेस नोट आ गया है। उन्होंने प्रेस बयान में ये कहा है कि जो माइनिंग माफिया है वो पूरे प्रदेश में फल फूल रहा है और जो हाल ही में सिरमौर में भी जो चीज़ें सामने आई हैं, चाहे वो मारकंडा नदी पे हो चाहे बाकी नदियों में हो, वो गंभीर है मामला और इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगली बात करेंगे कंडक्टर क्यों भड़के और एचआरटीसी की बीओडी कब होगी। देखिए अगर एचआरटीसी की बीओडी की बात करें तो ये 22 तारीख को होने वाली है, 22 फरवरी को तय हुई है अभी। और एचआरटीसी के एमडी जो हैं रोहन, वो अब भारत सरकार में जा रहे हैं तो वही करवाएंगे या नए एमडी कराएंगे, ये देखना पड़ेगा तब तक क्या होता है। लेकिन इस बीओडी का बहुत इंतजार है लोगों को। उसकी वजह यह है कि इस बीओडी में जो ये बैठक पहले 3 बार टल चुकी है और उसी वजह से जो इलेक्ट्रिक बसेस खरीद का टेंडर है वो फाइनल नहीं हो पा रहा कि इसमें ऑर्डर कैसे करना है, कितना करना है। तो इसके लिए भी इंतजार अभी करना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरी बात है वो है कंडक्टरों की। कंडक्टर जो है वो वित्तीय लाभ नहीं मिलने से नाराज हैं। इन्होंने चेतावनी दी है कि दिसंबर में दी जानी थी 50 करोड़ की देनदारी जो अभी तक मिली नहीं, इसीलिए ये उखड़ गए हैं। इनका कहना है कि अब तक इस पे कुछ नहीं किया। फरवरी का महीना भी खत्म होने को आया है लेकिन अभी तक ऑर्डर नहीं हुए, इसलिए इनको संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। कंडक्टर यूनियन के स्टेट एचआरटीसी की बैठक हुई। इनके अध्यक्ष प्रीत महिंदर, इन्होंने ये कहा है कि बाकी लोग भी इस बैठक में थे कि ये 50 करोड़ की जो देनदारी है इसका जल्दी भुगतान किया जाए, अदरवाइज इनको अपने हिसाब से आगे डिसीजन लेना पड़ेगा। अगली बात करते हैं, इसके बाद जो मामला है वो है मोटर बाइक जो पुलिस को मिली हैं। देखिए सड़क सुरक्षा के तहत जो फंड्स हैं उसके तहत 27 पुलिस बाइकें दी गई हैं। आज मुख्यमंत्री के माध्यम से ओक ओवर में कार्यक्रम रखा गया था और ये एकीकृत सड़क सुरक्षा प्रवर्तन प्रणाली है। 60 करोड़ इसके लिए मिले थे, उसके बाद ये परचेज हुई। 14 कांगड़ा की पुलिस को 14, मंडी जिला को 13 मिली हैं इसमें। और इसमें जो है वो इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरों, निगरानी कैमरों से इनको जोड़ा जाएगा ताकि जो निगरानी की व्यवस्था है वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके और इसी तरह से फिर पुलिस आगे इस पूरे मामले को आगे देखे भी। अगली बात जो है
इस बुलेटिन में वो अब है जल रक्षकों के डिमांड चार्टर की। देखिए, जल रक्षकों की एक मीटिंग हुई है और ये शिमला में इनकी मीटिंग में इन्होंने कुछ मुद्दे अपने तय किए हैं। जल शक्ति विभाग के एनजीओ के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं LD चौहान, वो भी इसमें मीटिंग में थे, ऐसा इनके प्रेस नोट में ये कहा गया है। और इन्होंने ये कहा है, नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा को बनाया है। इन्होंने ये कहा है कि 7 तारीख तक इनको वेतन मिल जाना चाहिए और 4 साल कम किया जाए उस अवधि को जो पक्के होने के लिए शर्त लगाई गई है। 10,000 मिनिमम वेतन देने की मांग इन्होंने वाटर गार्डों को उठाई है और अब एनजीओ के बैनर तले ये अपने मुद्दे आगे उठाएंगे, फिर डिमांड चार्टर राज्य सरकार को दिया जाएगा और उसी तरह से आगे इसमें काम होगा। ये जल रक्षकों की बात आज की थी। अब बात करते हैं JOIT की 939 पर जो चिट्ठियां चल रही हैं। देखिए, ये जो भर्तियां हैं ये हुई थी इस पोस्ट कोड में 148 के आसपास की और इसमें बिजली बोर्ड को ये जाने थे। राज्य सरकार ने इन प्रिंसिपली तय किया कि बिजली बोर्ड को नई भर्तियां नहीं देनी है क्योंकि वहां रिस्ट्रक्चरिंग का काम अभी पहले से ही चल रहा था और उस काम के चलते हुए इनको जब और पद नहीं देने थे तो ये तय हुआ कि इनको अन्य विभागों में भेजा जाए। बहुत सारे जो बोर्ड कॉरपोरेशन अलग अलग थे उनमें इनके ऑर्डर करने थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि उनमें ये बच्चे जाने को भी तैयार हैं क्योंकि नौकरी चाहिए, बाकी जिस माध्यम से मिले वो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन क्योंकि जिस एजेंसी के लिए रिक्रूट किया गया, आवेदन दिया गया, आवेदन किया गया, रिक्विजिशन गई, एप्लीकेशन ली गई, बाद में किसी और एजेंसी में लगा दिया, तो कल को कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन ना आए, इसीलिए जो सेक्रेटरी पावर हैं उन्होंने अब RCA को चिट्ठी लिखी है कि इस तरह से हम इनको वहां बिजली बोर्ड में नहीं दे रहे हैं तो अन्य जगह इनको डिप्यूट करने के लिए जो अपनी जो राय उसमें दी जाए। अब RCA ने, क्योंकि ये अभी नया आयोग बना है, पहली बार इस तरह का मामला इनको आया है, तो उस मामले में अब DOPT को, जो हमारा कार्मिक विभाग है यहाँ पर शिमला में, उसको RCA ने वापस चिट्ठी भेजी है कि आप हमें गाइड करें कि इसमें क्या करना है अब। और इस तरह से पावर डिपार्टमेंट ने ऐसा कहा है तो अब ऐसा करना है नहीं करना है, इसको लेकर अब राज्य चयन आयोग ने जो चिट्ठी है वो वापस भेज दी है सेक्रेटरी पर्सोनल को और सेक्रेटरी पर्सोनल को अब इसमें फाइनली बताना है कि आगे क्या करना है। जो भी इसमें होगा वो इसलिए क्योंकि इससे पहले जो चयन हुआ था रेरा के लिए कुछ लोगों का, उनको भी कहीं और अपॉइंट कर दिया था। HRTC में भी शायद ऐसा हुआ है तो उनको भी दूसरी जगह लगा रहे हैं। तो ये एक नया फिनोमिना है अब, और इसमें RCA जब कहेगा तो उसके बाद इसमें फिर ऑर्डर आगे हो जाएंगे। अब अगली बात जो है ये पेपर लीक में विजिलेंस के जवाब की है। देखिए, 6 पोस्ट कोड 7 टोटल थे, उसमें एक JE सिविल, क्योंकि वो फॉरेस्ट का था, फॉरेस्ट का इंजीनियरिंग विंग खत्म हो गया है तो उन्होंने अपनी पोस्टें विड्रॉ कर ली थी। उसके अलावा बाकी 6 पोस्ट कोड सारे निकल गए, स्टेनोटाइपिस्ट भी, मार्केट सुपरवाइजर भी, सचिवालय क्लर्क भी, ड्राइंग मास्टर भी, ये सब उसमें शामिल थे जो कैबिनेट ने फाइनली अप्रूव कर दिए। लेकिन इन बच्चों की जो 2 साल की मेहनत है वो इसमें काम आई है। इन्होंने बार बार एक प्रॉपर रणनीति के तहत बात की। ये ना सरकार के खिलाफ धरना दे सकते थे क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि हमने धरना दिया तो कहीं सरकार रद्द ना कर दे, क्योंकि ऑफिसर्स की कमेटी ऑलरेडी ये लिख चुकी थी फाइल पे कि इन भर्तियों को रद्द कर देना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली इनको सक्सेस मिली। कैबिनेट सब कमेटी ने पहले क्लियर किया, हालांकि वहां भी थोड़ा देरी हो गई, फिर जाके कैबिनेट ने भी फाइनली कर दिया। कैबिनेट ने भी फाइनली तब किया जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विजिलेंस को 2-2 कहा कि इसमें अपनी रिपोर्ट फाइनली सबमिट करवाइए ताकि हम इसमें आगे फिर फैसला अंतिम ले सकें। तो कैबिनेट जिस दिन हुई, कैबिनेट में विजिलेंस की रिपोर्ट आ गई और कैबिनेट में विजिलेंस ने यह कहा कि हमने इन भर्तियों को सेग्रीगेट कर दिया है। सेग्रीगेट करने के बाद ये क्लियर हो गया है कि इनमें जो जो आरोपी थे वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं और इनमें मास लीकेज नहीं है। ये फाइनली लिख के दिया, जिसको विजिलेंस ने 2 साल लगा दिए और इन बच्चों को भी 2 साल वेस्ट उसमें हुए। अब वैसे अगर सरकार के लिए देखें तो मॉरली तो ये था कि जब एक भर्ती अगर JOA 817 कर दी तो आप बाकी के रद्द करने की स्थिति में तो थे नहीं। लेकिन उसके बावजूद जब ये सिचुएशन आ गई और ये डिसीजन हो गया तो कैबिनेट में विजिलेंस ने भी लिख के दे दिया कि हमने सेग्रीगेट कर दिया है। अब इसमें अगला प्रोसेस क्या है? अगला प्रोसेस ये है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंतजार है कि
कि कैबिनेट ने आज कर दिया, रिजल्ट कल निकल जाएंगे, ऐसा प्रोसेस नहीं है। पहले तो यह है कि एडी से पर्सोनल से वापस जाएगा, फिर जाएगा आरसीए को। आरसीए क्या करेगा कि इसका जो टोटल जो इनके पास डाटा है उसको दोबारा वेरीफाई करेगा और विजिलेंस को लिखेगा कि आप हमें बताइए कि कितने लोग हैं जिनको इनसे अलग करना है। फिर जब विजिलेंस बताएगा उसके बाद वो अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। मार्केट सुपरवाइजर में इमीडिएट अपॉइंटमेंट इसमें हो सकती है, बाकियों में कुछ में अभी डीवी भी करना बाकी है, क्योंकि रिटर्न का रिजल्ट निकालेंगे फिर डीवी का निकलेगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो इसमें टाइम लगने वाला है। लेकिन अल्टीमेटली ये है कि रिजल्ट निकल जाएगा, रिजल्ट निकल गया तो नौकरी भी मिल जाएगी। बीबीएमबी एरियर पर अब आखिरी मौका है, और आखिरी मौका इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो अटॉर्नी जनरल को बीच में मीडिएशन के लिए लगाया था तीनों राज्यों के बीच में, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा के बीच में, उनको आखिरी मौका दिया है। एक बार वो बात करके देख लें, अगर उसमें कुछ निकलता है, नहीं तो अब इस केस की जो अगली सुनवाई है वो 5 मार्च को करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च को आई थिंक ये 2025 को रखी गई है, और इसमें ये डिसीजन हो जाएगा। इसीलिए राज्य सरकार की तरफ से भी अफसरों को कहा गया है कि वो अटॉर्नी जनरल से दोबारा से संपर्क करें और राज्य का जो इसमें मामला है उसको क्लियर करें, ताकि हम अपने स्टैंड से पीछे ना हटे। हिमाचल को इसमें एरियर मिलना है, डिक्री हिमाचल के पक्ष में है, लेकिन मिलने एरियर के फॉर्मूले, क्योंकि वो पैसा नहीं देना चाह रहे पंजाब हरियाणा, वो सिर्फ बिजली देना चाह रहे, लेकिन बिजली के फॉर्मूले पर भी वो बहस कर रहे हैं और उसी को लेकर ये मामला अटका हुआ है। तो इसमें जल्दी क्या होने वाला है वो अगली सुनवाई में पता चलेगा। अगली जो बात है अब वो है पुलिस भर्ती में कौन रिजेक्ट हुआ है। देखिए, पुलिस की भर्ती आजकल चल रही है पूरे प्रदेश में, और अलग अलग जो सर्कल हैं उस तरह से ये भर्तियां हो रही हैं रेंजेस के हिसाब से। लेकिन अभी एक मामला आया है सिरमौर जिला से, जहां पे पुलिस भर्ती से वंचित कर दिए गए हैं प्राक शास्त्री सेकेंड ईयर वाले, जिन्होंने उत्तीर्ण कर लिया था। और इन्होंने अब सीएम को एक ज्ञापन भेजा है दोबारा से, जो नाहन के विधायक हैं उनके माध्यम से। 2008 की भर्ती में भी ऐसी तरह की स्थिति आई थी। हालांकि इससे पहले प्राक शास्त्री सेकेंड ईयर वाले जो हैं पहले परीक्षा दे चुके हैं, और प्रेजेंटली वो पुलिस में भी जो भर्तियां पुलिस में भी अभी काम कर रहे हैं, ऐसा इनका दावा है। लेकिन इस बार इनको उस भर्ती से रिजेक्ट कर दिया गया है। अभी ये पूरा मामला क्या है, कितनी देर में सॉल्व होगा, वो बात अलग है, क्योंकि प्रक्रिया चल रही है और चल रही प्रक्रिया को बीच में रोका नहीं जा सकता। लेकिन ये इशू अभी सामने आया है, इसलिए हमने इसकी जानकारी आपको दी। अब बात करते हैं आउटसोर्स भर्ती बंद करने की सिफारिश किसने की है। आपको याद होगा हिमाचल में पर्यटन निगम के होटल घाटे में हैं, जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनके रिटायरमेंट बेनिफिट का भुगतान नहीं हो पा रहा। हाई कोर्ट में केस गया था, हाई कोर्ट ने कुछ होटलों को बंद करने का आदेश दे दिया, उसके बाद बड़ा विवाद हुआ। सरकार ने एक कमेटी बनाई, एक सदस्यीय जो रिटायर आईएएस और एसीएस थे, तरुण श्रीधर, उनकी अध्यक्षता में, और उनको टाइम दिया। उन्होंने बड़ी जल्दी 1 महीने के आसपास का टाइम लिया और अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को दे दी, और ये दी गई टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को लेकर, एचपीटीडीसी को लेकर। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण जो सिफारिश है वो हम आज आपको बता रहे हैं, बाकी आप कल दिव्य हिमाचल में विस्तार से देख सकते हैं। एक तो सिफारिश ये है कि जो एचपीटीडीसी में जो आउटसोर्स की भर्तियां हैं उनको इमीडिएट बंद किया जाए, यहां पर प्रोफेशनल और ट्रेंड लोगों को लगाया जाए, और चाहे वो भर्ती अनुबंध पे हो चाहे रेगुलर हो, लेकिन एटलीस्ट ये भर्ती आउटसोर्स पर नहीं होनी चाहिए। और एचआरटीसी जो एचपीटीडीसी है उसको ये भर्तियां सारी प्रोफेशनल तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि उसका कंपटीशन जो है वो अलग लेवल का है, और जो जिस कंपटीशन पर उनको जिस प्लेटफॉर्म पे कंपटीशन करना है उसमें आउटसोर्स की और अनट्रेन्ड लोगों की भर्तियां एचपीटीडीसी के लिए ठीक नहीं है। दूसरी सिफारिश ये की गई है कि जो उनका ट्रांसपोर्ट विंग है वो और जो उनका इंजीनियरिंग विंग है, इन दोनों को इमीडिएटली बंद कर दिया जाए, और इसकी जगह अलग से जो सर्विसेज हैं वो आपने कैसे लेनी है वो देखा जाए। मार्केटिंग डिवीजन के लिए भी कहा है कि जो मार्केटिंग के ऑफिस हैं उनको बजाय, क्योंकि उनकी जो रेवेन्यू है वो कम है, इसीलिए वो कमीशन बेस्ड फार्मूला उसके लिए लिया जाए। लेकिन जो ये पूरी
पूरी भर्तियों की प्रक्रिया है इसको आउटसोर्स पे एटलीस्ट ना किया जाए। और भी बहुत सारी सिफारिशें इसमें की गई हैं, लेकिन उनके बारे में आपको कल दिव्य हिमाचल में विस्तार से देखने को मिलेगा। अगली बात है मुख्यमंत्री दिल्ली क्यों गए। देखिए, आज सीएम चंडीगढ़ गए हैं क्योंकि जो एमएलए हैं राम कुमार, उनके फैमिली में शादी है, उसके लिए चंडीगढ़ में होंगे। बहुत सारे विधायक मंत्री भी उसके लिए जा रहे हैं। कल सीएम दिल्ली चले जाएंगे। उसके बाद कल से जो हिमाचल की नई प्रभारी कांग्रेस की रजनी पाटिल नियुक्त हुई हैं, उनके साथ मुलाकात होगी। ये भी संभव है कि विभिन्न मंत्रालय जो हैं भारत सरकार के, उनमें भी मुख्यमंत्री मुलाकात करें, क्योंकि बजट के बाद ये सीएम का पहला दौरा है और उसमें कोई और मुलाकातें वहां हो सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो चीज देखने की है, वो जो नजर रखने की है, वो है हिमाचल की नई प्रभारी रजनी पाटिल से मुलाकात की। क्योंकि राजीव शुक्ला पहले प्रभारी थे, वो अब हिमाचल के प्रभारी नहीं रहे, उनकी जगह रजनी पाटिल नियुक्त हो गई हैं। हिमाचल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया गया है। सिर्फ प्रतिभा सिंह ही अध्यक्ष हैं और बाकी पदाधिकारी हैं नहीं। नए सिरे से बॉडी का नियुक्त होना है और इसीलिए ये मुलाकात सीएम की महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इसके साथ ही डिप्टी सीएम जा रहे हैं उदयपुर, लेकिन उनका 18 और 19 का कार्यक्रम है। ये जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने उदयपुर में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बुला रखी है वाटर विजन 2047 की, और उसमें अगला एक रोड मैप बनाया जाएगा राज्यों का जो वाटर स्कैर्सिटी झेल रहे हैं। हिमाचल क्योंकि जल जीवन मिशन को चला रहा है, जल जीवन मिशन हिमाचल ने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन क्योंकि हाउस होल्ड कनेक्शन तो हो गए थे, लेकिन जो पानी की स्कीमें कंप्लीट अभी नहीं हुई हैं, इसीलिए हिमाचल की तरफ से डिप्टी सीएम वहां 2000 करोड़ की अतिरिक्त डिमांड करेंगे कि हिमाचल को 2000 करोड़ अतिरिक्त दिया जाए, ताकि हम अपनी जो स्कीमें हैं इनको कंप्लीट कर सकें, जिनको अभी तक कंप्लीट नहीं किया जा सका है। तो ये भी जो दौरा है ये महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसमें राज्य से रिलेटेड जो मसले हैं वो इसमें आएंगे। अब एक और बात करेंगे और वो है स्कूलों के शेड्यूल पर जो ऑर्डर को लेकर है। देखिए, हिमाचल के सरकारी स्कूलों को लेकर छुट्टियों का शेड्यूल 1 अप्रैल से जो सेशन शुरू होगा उसमें नए सिरे से नोटिफाई होना है। उससे पहले जो नए सेशन से पहले एक और शेड्यूल सरकार ने दे दिया है स्कूलों के लिए, जिसमें पहले 15 दिन जो लर्निंग लेवल और उसको लेकर क्या करना है, एक वो दिशा निर्देश दिए गए हैं, और एक दिया गया है शैक्षणिक शेड्यूल विंटर और समर स्कूलों के लिए, और इसलिए इसमें खेलों का समय कम कर दिया गया है, पढ़ाई का समय बढ़ा दिया गया है। हालांकि छुट्टियों का शेड्यूल में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जब नए सेशन के बीच में शिक्षा मंत्री के विदेश से आने के बाद 18 तारीख को ये आएंगे, 20 तारीख से यहाँ काम पे होंगे, तो उसमें फिर आगे जो इसमें चीजें आएंगी। लेकिन जो ये शेड्यूल दिया गया है, इसमें समर और विंटर स्कूलों के लिए ये अलग अलग शेड्यूल है। इसमें विंटर स्कूलों के लिए 1 से 11 फरवरी तक विंटर ब्रेक बताई गई है, 21 जून से 26 जुलाई तक मानसून ब्रेक बताई गई है, समर क्लोजिंग में 11 जनवरी से 16 जनवरी तक 6 दिनों की लोहड़ी की छुट्टियां हैं, 31 मार्च को नॉन बोर्ड कक्षाओं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा, 1 अप्रैल से एडमिशन का दौर शुरू होगा। इस तरह से सारी चीजें इसमें हैं। खेल प्रतियोगिताओं के लिए जिला स्तरीय 18 मई से 20 मई, राज्य स्तरीय 11 से 12 अक्टूबर, इसी तरह से 19 अंडर 19 के लिए अलग अलग है। फिर ये शेड्यूल पूरा है, कल आप इसको देख सकते हैं। हालांकि इस शेड्यूल पर शारीरिक शिक्षक संघ ने आपत्ति जताई है। इन्होंने कहा है कि जो स्पोर्ट्स का ब्रेक था या स्पोर्ट्स की तैयारी थी उसको लेकर कम कर दिया गया है, तो ये ठीक नहीं है स्कूलों के लिए, ऐसा इनकी तरफ से शेड्यूल इसमें दिया गया है। लेकिन जो अभी तक शेड्यूल है वो हमने आपको बता दिया। दूसरा है गणित, साइंस और अंग्रेजी में कैसे बच्चों का लर्निंग लेवल इंप्रूव करना है, उसको लेकर दिशा निर्देश जारी हुए हैं। शैक्षणिक सत्र के पहले दिन इस पे काम होगा, और पहले दिन जो काम होगा इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर दिन, पहले 15 दिन हर दिन पहाड़े जो हैं वो बच्चों को रटाने होंगे, ये भी एक व्यवस्था दी गई है। और अभिभावकों के साथ पहले 15 दिन की रिपोर्ट साझा करनी होगी। मॉर्निंग असेंबली की एक्टिविटी भी बनाकर पहले ही सरकार ने इसमें दे दी है। अब बात करते हैं कर्मचारी नेता के सस्पेंड करने को लेकर। देखिए, एक जो ऑर्डर ये हुआ है ये बिजली बोर्ड का है, और बिजली बोर्ड का इस पे रिएक्शन भी आ गया है बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन का। और ये है नादौन डिवीजन में नीतीश कुमार हैं, और ये जो हैं वहाँ यूनियन की इकाई अध्यक्ष हैं कर्मचारी यूनियन के नादौन में ही। 11 फरवरी को इन्होंने बिजली पंचायत में, पंचायत हमीरपुर में कोई भाषण दिया था, उसमें सरकार
के खिलाफ कुछ बातें बोली होंगी और उसके बाद इन पे ये कार्रवाई हुई है सस्पेंशन की। और इस कार्रवाई पे प्रतिक्रिया दी है ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने और ये कहा है कि यूनियन के पदाधिकारी को सस्पेंड करना गलत है। इससे जो ट्रेड यूनियन की भावनाओं का जो अनादर होता है, ये कर्मचारियों के अधिकारियों पर हमला है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूनियन के संयोजक इंजीनियर लोकेश ठाकुर ने कहा है कि प्रबंधन इस तरह से हमारी आवाज को दबा नहीं सकते और 18 फरवरी को आयोजित होने वाली बिजली पंचायत ऊना में इसका असर दिखेगा। इसी तरह से अगर बिजली पंचायतों में अब बाकी जगह दिखाई देगा, बेसिकली हमीरपुर में जो बिजली पंचायत हुई थी उसमें इन्होंने कुछ बात कही होगी, उसके बाद ये सस्पेंशन हुई। और अब जो ऊना में अगली पंचायत है ये 18 तारीख को है, तो वहां बिजली बोर्ड वाले किस तरह से रिएक्ट करेंगे वो फिर उस दिन पता चलेगा और उसी टाइम ये बाकी सारी चीजें भी सामने आएंगी। फिलहाल इस सस्पेंशन का बिजली बोर्ड की जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है इन्होंने इसका विरोध किया है। हालांकि ये हर जिला में होगी, तो अब कितने जिलों में सस्पेंशन होंगी वो एक अलग विषय हमारे सामने है और इसके लिए अभी आगे थोड़ा इंतजार भी करना होगा कल से, क्योंकि आज अवकाश का दिन था। उसके बाद बहुत सारी जो नई अपडेट हैं हमने आपके साथ साझा की हैं। कल से रूटीन में वीक शुरू होगा, मुख्यमंत्री दिल्ली में होंगे, जो भी अपडेट हमारे सामने आएगी वो आपके साथ साझा करेंगे। अगर आपके कोई और क्वेरी है तो आप इसी कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखें, ताकि हम इसका रिप्लाई आपको इसी कमेंट बॉक्स से वापस जो है वो उपलब्ध करवा सकें और उसमें आपकी कोई मदद कर सकें। तो ये आज के जो कुछ प्रमुख मामले थे। जहां तक बाकी मामले हैं, चाहे शास्त्री भर्ती की बात आ रही है, भर्तियों के मामलों को लेकर तो अभी थोड़ा आपको इंतजार करना होगा, करुणामूलक भी, क्योंकि ये कैबिनेट सब कमेटी के पास है। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज रेगुलराइजेशन नोटिफिकेशन कोई अपडेट नहीं है, वो 31 मार्च को पूरा होगा, उसके बाद ही ऑर्डर होने हैं। 31 मार्च से पहले विक्रांत ठाकुर जी कोई ऑर्डर पहले नहीं होते, ये बाद में ही ऑर्डर होंगे। जहां तक प्रिया ठाकुर करुणामूलक की बात कर रही हैं, वो भी अभी हमारे सामने कोई अपडेट इसकी है नहीं। एसएमसी पॉलिसी को लेकर जो अभी एलडीआर में जो प्रोविजन है उसके लिए आरएनपी रूल चेंज हो रहे हैं, उसके अलावा कोई नई अपडेट नहीं है। जब आरएनपी रूल चेंज हो जाएंगे तो ही अगली जो अपडेट है उसके बारे में कोई हमारे सामने बात आएगी। लेकिन क्योंकि एलडीआर में चीज़ें क्योंकि नए आरएनपी रूल पब्लिक सर्विस कमीशन जाते हैं, फिर वापस कैबिनेट में आते हैं, तो टाइम लगता है। अक्षय ठाकुर एचआरटीसी पेंशन कब रिलीज होगी इस मंथ की, बिल्कुल सही बात है। एचआरटीसी के पेंशनरों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है, ये बिल्कुल सही बात है और ये इनके साथ एक्चुअली इंतज़ार भी बड़ा लंबा हो गया, लेकिन अभी तक मिली नहीं है। जैसे ही कोई नई अपडेट इसमें सामने आती है हम इसकी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। आपका भी कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।